जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अभी ये जो मैंने आपको टेस्ट दिया था, आई होप कि आपने वो अच्छी तरीके से कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको हल करके भी दिखा देता हूँ कि ये देखो, मैं अभी मिटा रहा हूँ सारा कुछ जो मैंने आपको हिंट्स दिए थे, और आई होप कि मुझे पता है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। सप्लीमेंट्री एंगल, अपोजिट एंगल, ये अब आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये सारे एंगल्स फाइंड करने। ओके, इसका अपोजिट क्या है? एंगल 2। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जी एंगल 2 इज़ इक्वल टू 70। एंगल 2 इज़ इक्वल टू 70। क्यों? क्योंकि, बल्कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको ताकि जगह मिल जाए। आंसर सोल्यूशन हम यहाँ से हल शुरू करते हैं। ठीक है, कि एंगल 2, ये एंगल का साइन है, ठीक है, इज़ इक्वल टू 70। क्यों? ब्रैकेट में हम लिखते हैं अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वाला हमने फाइंड कर दिया, ये और ये। उसके बाद ये एंगल 5 इज इक्वल टू 55, क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल है। एंगल 5 इज इक्वल टू 55, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। तो 2 नंबर तो आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, इजी हो गया। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है? एंगल 1। अब एंगल 2 आपको पता चल गया, ये क्या है? एंगल 2 क्या है? 70। मैं इसको रेड से लिखता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये आपका एंगल 2 क्या हो गया? ये इसका अपोजिट है। एंगल 2 क्या है? 70। और ये एंगल 5 क्या है? 55, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, वो हमने मालूम कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है? एंगल 1 और 3, इसका एंगल 1 और 3। अगर मैं एंगल 1 मालूम कर लूँगा तो एंगल 3 ऑटोमेटिकली मालूम हो जाए, क्योंकि एंगल 1 का ये एंगल 3 क्या है? अपोजिट है। या अगर मैं एंगल 3 फाइंड कर लूँ तो एंगल 1 ऑटोमेटिकली हो जाए, क्योंकि ये एंगल 1 एंगल 3 का अपोजिट है। मतलब इतनी बड़ी लाइनें अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो इसमें आप कुछ मुश्किल दिखाई दे रही है? कितना आसान। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर इसके बाद कोई और टीचर आपको कोई इस तरीके से पढ़ा भी नहीं सकता फिर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का अब मैंने एंगल 1 को फाइंड करना है, तो आपने अपने अकल के पर्दे खोलने हैं कि ये एंगल 1 किस लाइन पे आ रहा है? इस लाइन के ऊपर आ रहा है ना, इस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो मैं ये देखो, ये लाइन है, अब ये और ये तो एंगल आ गया, मैं इसी लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ। ये देखो, ये आ रहा है, ये देखो, ये मैंने इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये और बीच में ये एक लाइन आ रही है, ये। ठीक है, अब देखो, ये स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें एक एंगल अगर 70 है, दूसरा अगर हमें मालूम नहीं है तो हम इजीली मालूम कर सकते हैं। कैसे हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आसान सा तरीका है कि हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है? 180 का सप्लीमेंट्री होता है। तो जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, वो हम करेंगे। ये एंगल क्या है? ये 1 हमें मालूम नहीं है, तो हम करेंगे कि एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 हमने फाइंड करना है, इसको हम इतनी लाइन देंगे। ये एल नहीं है, ये एंगल का साइन होता है। ये जो है ना, ये स्ट्रेट, अगर मैं लिखूँ ए बी तो ये लाइन का साइन है। अगर मैं कहूँ एंगल ए तो ये एंगल ए को शो कर रहा है। ठीक है, फिर मैं भी आपको आगे और भी बताऊंगा। तो इज इक्वल क्या हो गया? 180 माइनस 70। ठीक है, तो क्या हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू 180 में से 70 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 110। समझ आ रही? तो एंगल 1 इज इक्वल टू 110। तो ये अगर एंगल 110 है तो एंगल 3 आप मालूम कर सकते हो ना। ठीक है, अकल को अपने खोलो। अगर ये एंगल 110 है तो इसका ये एंगल 3 क्या है? इसका अपोजिट है, इसके बिल्कुल अपोजिट ये आ रहा है। तो इट मीन्स कि हम ये भी लिख सकते हैं कि जी एंगल 3 इज इक्वल टू 110, और ब्रैकेट में लिख देंगे अपोजिट एंगल। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो, ये 55 है, ठीक है, ये भी 55 है। अब मैंने क्या फाइंड करना है? ये देखो, अब मैंने इस वाली में अगर लाइन करी, जो रेड लाइन यूँ जा रही है, ठीक है, ये लो, ये रेड लाइन यूँ जा रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये
ये क्या है मुझे पता है, इसके ऊपर जो पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल बनता है वो किसका बनता है, 180 डिग्री का। तो मुझे पता है कि ये वाला एंगल, देखो ये लाइन जो है, ये वाला, ये ब्लैक वाली लाइन, ठीक है, ये आ रही है, मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ये क्या है, 55 है। तो इसको मालूम करना कोई ये मुश्किल है? ये क्या एंगल 4 मुश्किल है, बताओ? नहीं मुश्किल है ना। हम क्या करेंगे, एंगल 4 प्लस 55 इज इक्वल टू 180। तो आगे हम लिख देंगे ब्रैकेट में सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल L4 इज इक्वल टू 180 माइनस 55, ठीक है। तो एंगल 4 180 में से 55 को माइनस करो, क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 180 माइनस 55 125, तो क्या आ जाएगा 125। सो एंगल 4 यहाँ पे हम लिख देंगे जी, एंगल 4 इधर भी लिख सकते हो कि एंगल 4 इज़ 125। अब ये अगर एंगल 4 125 है तो मुझे बताओ ये एंगल 6 क्या होगा, ये भी 125 होगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी अपोजिट है। तो एंगल 6 इज़ आल्सो इक्वल टू 125। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। समझ आ गई? अब इससे ज़्यादा और क्या आसान तरीका हो सकता है आप लोगों को ये समझाने का। टेस्ट भी दे दिया और साथ में फिर मैंने आपको हल भी करके दे दिया, ठीक है। चलो मेरे बच्चा, अभी इसको देख के हल करो और बाकी मैं आपको कुछ ना तो जो आप लोगों ने टेस्ट करना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।